हम विविध उमर हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी जायसवाल नैन्सी और मैं जायसवाल खाती। आज हम आपको एसिड रेन इफेक्ट ऑन नेचर एंड एग्रीकल्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि फैक्ट्री में से जो कोयला, तेल आदि को जलाने से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। जब ये गैस वातावरण में जाती है तो बादल बनाती है और ये बादल अम्लीय हो जाते हैं। ये बादल जब बरसते हैं यानी कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपना कम हो जाता है, मिट्टी बंजर हो जाती है। जब मिट्टी बंजर हो जाती है तो इसका दुष्प्रभाव मानव पर पड़ता है। और जब फैक्ट्री में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जो जहरीला धुआं जो मनुष्यों की तरफ आता है, मनुष्यों की सांस में जाता है, तब ये जहरीला गैस मनुष्यों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है, जिसके बारे में हमारी सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए, कड़े कायदे बनाने चाहिए और जागृति फैलानी चाहिए। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से जो कोयला, तेल और जो गैसें हैं जिनका दहन होने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। और ये जहरीली गैसें जब वातावरण में रहे हुए गैसों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उसमें फैल जाती हैं। और जब वाष्पीकरण की अभिक्रिया में जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के साथ साथ जो NO2 और SO2 का जो धुआं है वो भी के साथ मिल जाता है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जो अभिक्रिया H2O के साथ होती है तो वह मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बनाते हैं। और ये जब मिल जाते हैं तब उसकी वजह से जो वाष्पीकरण के कारण जो बादल बनते हैं उन बादलों में H2SO4 और HNO3 अम्ल मिल जाते हैं। और जब ये बादल जब बरसते हैं तो ये अम्लीय वर्षा करते हैं, क्योंकि जो H2SO4 और HNO3 जो अम्ल है जिनके कारण उनकी pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जब वो 5.5 से pH का मान कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। और जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो ये जो मिट्टी है, जो अम्लीय वर्षा का पानी जो मिट्टी में जाता है तो उसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि जो मिट्टी है वो इनका जो अम्ल है वो शोषण कर लेती है। और जिन शोषण के कारण उस मिट्टी में उपजाऊपना खत्म हो जाता है, वो मिट्टी बंजर बन जाती है। और इसका दुष्प्रभाव पेड़ों पर भी पड़ता है, जिसके कारण जो पेड़ हैं, ये सारे जो पेड़ हैं वो सूख जाते हैं। जैसे कि अम्लीय वर्षा के कारण जो मिट्टी का उपजाऊपना कम हो जाता है, मिट्टी बंजर हो जाती है, तो इसका दुष्प्रभाव मानव पर पड़ता है। जैसे कि यदि मिट्टी बंजर हो जाएगी, सूख जाएगी, उसका उपजाऊपना कम हो जाएगा तो मिट्टी में से कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती है, हमें अनाज प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि मनुष्य को अनाज प्राप्त नहीं होगा तो मनुष्य कोई वर्क नहीं कर पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से मनुष्य को अनाज की बहुत आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी बंजर पड़ जाएगी तो मनुष्य के लिए अनाज का उत्पादन नहीं हो पाएगा। और यदि पेड़ भी सूख जाएंगे, मनुष्य को श्वास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हमें अत्यधिक ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलता है। यदि पेड़ भी सूख जाएंगे तो मनुष्य को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसका दुष्प्रभाव मानव पर पड़ता है। और जब फैक्ट्री में से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जहरीला गैस उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से यह मनुष्य के श्वासों में जाता है और मनुष्य के फेफड़े, उच्च श्वास पथ, अस्थमा के दौरान होने वाली संवेदनशीलता में बढ़ोतरी होती है। उनका श्वास स्तर खराब हो जाता है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। इस वजह से जो फैक्ट्रियां हैं उनको रेजिडेंट एरिया में न लगा करके किसी बाहर के एरिया में लगानी चाहिए। यदि फैक्ट्रियां रेजिडेंट एरिया में लगाई जाएंगी तो मनुष्य को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान होगा। और यदि फैक्ट्रियां रेजिडेंट एरिया में न बना करके बाहर के एरिया में बनाई जाएगी, जिससे मनुष्य को कम नुकसान होगा। और जब इस NO2 गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस का जो धुआं है बहुत ही जहरीला होता है, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, जो भी बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं, जिनके कारण जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही दुष्प्रभाव डालती है। इसी वजह से जो हमारे ताजमहल के आसपास की जो फैक्ट्रियां थी चूड़ी की, उन चूड़ी की फैक्ट्रियों के कारण उनमें से जो जहरीली गैसें और धुआं उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो ताजमहल का जो रंग है वो काफी फीका पड़ गया था और उसकी इमारतें बहुत ही कमजोर हो गई थी। उसकी इमारतों में पीला रंग चढ़ गया था, जिसके कारण उन जो फैक्ट्रियां थी, चूड़ी की फैक्ट्रियां थी जिनमें से जहरीली गैसें उत्पन्न होती थी, उन फैक्ट्रियों को सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, उन फैक्ट्रियों को सरकार ने बंद कर दिया। इसीलिए हमें जो ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें जहाँ पे उत्पन्न होती है, ऐसी फैक्ट्रियों को हमें रेजिडेंट एरिया में नहीं लगाना चाहिए। यानी कि हमें जहाँ पे ज्यादा आबादी रहती है, जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे हमें इन फैक्ट्रियों को नहीं लगाना चाहिए। यदि हम इसे फैक्ट्रियों को बाहर बनाएंगे तो वहाँ पे लोगों को कम से कम नुकसान होगा, लोग
इससे ज्यादा दुष्प्रभावित नहीं हो पाएंगे। यदि इन फैक्ट्रियों को रेजिडेंट एरिया में लगाया गया तो वहाँ पे जो मनुष्य रहते हैं उसका उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब वो लोग जो गैसें हैं, जो जहरीली गैसें उत्पन्न हो जाएंगी तो वातावरण में रहे हुए ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, और जब ये मिल जाएंगी तो जो लोग हैं जब वो श्वास लेंगे तो उनकी श्वास नली में जो जहरीली गैसें जाएंगी, जिसके कारण उन्हें श्वास संबंधित बहुत ही हानिकारक बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए हमें जो फैक्ट्रियां हैं वो हमें रेजिडेंट एरिया से बाहर बनानी चाहिए।